পরিবার, আশা করি আপনারা খুব ভালো আছেন। আজকে আমরা এই ওয়ার্শিপটাকে নিজের মন আর স্তুতি দিয়ে আরাধনা করতে পারি। চলো আরাধনাতে আমরা প্রবেশ করি। तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द कहे। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए यीशु हर दर्द सहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। पर मैं तेरे वचनों को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है आज के अनुग्रह चर्च दुर्गापुर में। इस सुबह में हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर महान है और हम उसकी महिमा करते हैं। आज की सुबह आइए अपने हाथों को बजाते हुए आनंद के साथ उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है और हम उनके लिए सर्वदा स्तुति गीत को गाएं। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, मिलकर कहें महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता रहूं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, 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 महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया।
और महिमा हो उस यीशु मसीह का जिसने हमारे लिए आपके लिए जीवन को दिया और हमें एक नया जीवन को दिया, हमारी मरी हुई हालातों को फिर से चंगा कर दिया और एक बार फिर से हम उसमें नई सृष्टि हो गए हैं। इसलिए आइए आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आंखों को बंद करते हैं और उस जीवित खुदावन की आराधना करते हैं। यस जीसस, यस हालेलुया गॉड। प्रभु हम आपकी उपासना करते हैं आज की सुबह प्रभु। हम सब पिता मिलकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु अपने हृदय से प्रभु दिल से प्रभु आपकी इबादत करते हैं मेरे यीशु। ओ हालेलुया, प्रेज यू जीसस। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, कैसा अनुग्रह तेरा। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। तू खुद कुर्बा हुआ, मुझे जीवन दे दिया। तू खुद कुचला गया, मैं चंगा हो गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। ओ खुदावन, मैं जहाँ भी हूँ खुदा वहाँ आप हैं। मैं जहाँ भी चलता हूँ मेरे साथ साथ आप चलते हैं। इसलिए मेरे जीवन में हर वो तरफ पिता आपकी उपस्थिति है। मैं जहाँ भी जाऊँ पिता आप मेरे संग संग है। मुझे हर वो परेशानियों से बचाते हुए प्रभु, हर वो तकलीफों से निकालते हुए प्रभु आप हमें हर वक्त सहायता करते हैं परमेश्वर। एक ऐसी मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया। एक ऐसी मोड़ पर तू मुझे मिल गया, सोना सा जीवन मेरा तेरे प्यार से फिर खिल गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरे खुशियों से फिर खिल गया। ऐ यहोवा जब मुझे साथ तेरा मिला, दिल मेरा खुशियों से फिर खिल गया। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ ही है, मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ यस गॉड तू वहाँ भी है, तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूँ तू साथ मेरे। We praise you Jesus God। मैं जहाँ भी हूँ यस God
तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। ममता से भरा पाक यहोवा जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। ममता से भरा पाक यहोवा जीवन भर मेरे है अनुग्रह तेरा। तू चाहे जो हो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं। तू चाहे जो हो मैं करूं, तू चाहे ना जो वो ना करूं। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, यस जीसस तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे है। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। मैं जहाँ भी हूँ तू वहाँ भी है। मैं जहाँ चलूं तू साथ मेरे चले। ऐ यहोवा मेरे पिता, तू मेरे साथ साथ चलता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भी तू रहता है पिता। जहाँ भी चलता हूँ मेरे साथ साथ चलता है प्रभु। मुझे हर पल संभालता है पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता आपकी इस अनुग्रह दया के लिए प्रभु, आपके प्रेम के लिए। वो सच्चा प्रेम ने प्रभु जो हमें आज आज़ाद किया है प्रभु जी। हालेलुया पिता, आपकी प्रेम से मैं अपने आप को भरता हूँ आज की सुबह। शुक्रिया करता हूँ प्रभु, सारे विषय को आपके हाथ में रखते हुए सारी शुक्रिया प्रशंसा स्तुति और गौरव महिमा आपको देते हुए एक छोटी सी दुआ प्रार्थना विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। Good morning, church. Hallelujah. We are in the presence of the Lord. Amen. And with the sound of the glorious name of Hallelujah. Jesus and with the sign of victory, we rejoice in His presence and we give all the glory, all the thanks and all the praises that is unto Him. For the church says, Amen. Amen. Good morning, Anugrah family. शुभ प्रभात अनुग्रह परिवार। We are so glad to be back once again after a week. एक सप्ताह बाद आके हम बहुत आनंदित हैं। Well, we are missing you because the church is closed. हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि चर्च अभी भी बंद है। Please continue to see these videos and enrich your spiritual life. और ये सारे वीडियोस के द्वारा अपने आत्मिक जीवन को आप बनाए रखें। Well, this morning I'm really excited to share God's word with you. आज सुबह मैं बहुत उत्साहित हूँ परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचाने के Because I लिए, personally was so blessed. क्योंकि मैं व्यक्तिगत रीति से बहुत आशीषित हूँ And God gave me perspective. और परमेश्वर ने मुझे दृष्टिकोण दिया। Many people are saying now it's lockdown, we don't know what to do, we are getting bored and how much to see, YouTube and Facebook and stuff like that. But feed yourself with the word of God that you would be encouraged and would be strengthened. और लोग कह रहे हैं लॉकडाउन है, हम घर में बोर हो रहे हैं, हम क्या करें, मैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप परमेश्वर का वचन सुने और अपनी आत्मा को तृप्त करें, तरोताजा करें। Well, we are still carrying on with distribution of food packets. If you need some food packets, please let us know. It's all stacked
in church office, so it is getting distributed through different pastors in different zone. अगर आपको कोई भी भोजन या खाने का ज़रूरत है, आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। चर्च ऑफिस में खाना स्टैक करके रखा हुआ है। अगर किसी को कोई भी चीज़ चाहिए, आप ज़रूर हमें बताएं। Well, this morning I want to carry on preaching from where I left last week. और मैं पिछले सप्ताह जो भी वचन मैंने आपके बीच रखा है, उसी से जुड़ा हुआ वचन आज भी मैं आपके बीच में रखना चाहता If you हूँ। remember, I spoke from Luke chapter 42 onwards, and this morning I want to go back to the same text where it says that Jesus had given responsibility to his servants. और लूका का 12 अध्याय में जहाँ मैंने बताया आपको कि यीशु मसीह ने अपने सेवकों को एक दायित्व दिया। So the master gives responsibility to his servants. तो जो मालिक है वो अपने दासों को दायित्व देते हैं। And I said that we all have a responsibility from our master. और मैंने कहा हम सबके पास दायित्व है जो मालिक ने हमें भी दिया है। We just have to carry it out. हमें केवल इन दायित्वों का पालन करना है। That's what our master expects. यही हमारा मालिक हमसे उम्मीद करता है। And what is his expectation? उसके इच्छाएं या उसकी क्या आकांक्षा है हमसे? The responsibility or his expectation is to manage his servants and feed them. और मालिक हमसे क्या उम्मीद करता है कि हम उसके दासों का परिपोषण करें। So this morning I'm going to talk on the same topic, and the title of my message is How to Manage God's Given Responsibility. और आज मेरे वचन का शीर्षक यही है कि कैसे जो परमेश्वर ने जो दायित्व हमें दिया है उसका हम ध्यान कैसे रखें And how to feed his people. और कैसे उनके लोगों को हम परिपोषण करें, भोजन दें। 1 Corinthians chapter 9, 16 and 17 says, पहला कोरिन्थियों 9:16 कहता है, Yet preaching the good news, it is something I can boast about. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I did not preach the good news. Verse 17 says, If I were doing this on my own initiative, I would deserve payment, but I have no choice, for God has given me this sacred trust. और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से ये करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडार पिन मुझे सौंपा गया है। Amen. Well, my friend, Apostle Paul is very clear in this particular two text that we read. It says Paul was compelled by God to do it. और यहाँ साफ लिखा है कि पौलुस को ये दायित्व जो दिया गया है इसकी मजबूरी है कि इसे ये दायित्व उठाना है। And then he says, how terrible for me if I did not preach the good news. और वह पौल साफ कहता है अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय है। And then he says, I have no choice. और वो साफ कहता है मेरे पास कोई चुनाव नहीं For है। God has given me this sacred trust. यहाँ साफ कहा जाता है कि परमेश्वर ने ये दायित्व मुझे दिया है। When I was reading this text, I felt like God is speaking to me in person. और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था मुझे लगा व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर मुझसे बातें कर रहे हैं। Well, the word of God is clear and it is speaking to every listener this morning. और वचन यहाँ साफ है और हर कोई जो श्रोता है जो सुन रहे हैं आपसे भी वचन साफ रीति से बात कर रही है। If you say you believe in Jesus Christ, if you say that you are saved by the blood of the Lamb, then this is your responsibility, my friends. अगर आप कह रहे हैं कि आप उद्धार पाए हैं, आप ईश्वर के अनुग्रह से आपने परमेश्वर के उद्धार को पाया है, ये आपका दायित्व है कि उद्धार का सुसमाचार आप दूसरों तक पहुंचाएं। I have no option. I have no choice. I have to do this. मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा पास कोई चुनाव नहीं है, मेरा ये दायित्व है, मुझे ये करना है। And I count myself to be really honored because God has counted me with this sacred trust. और मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रति आभारी महसूस करता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, इस दायित्व को मुझे दिया है। Hallelujah. That really gave a lot of
boost into my spirit, my brothers. and हालेलुया, मैं बहुत आनंदित हूँ और उत्साहित हूँ क्योंकि मैं चुना हुआ हूँ। Because God has called me, God has given me a job. Oh my God, it is such a privilege to carry out His command. पिता ने मुझे बुलाया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उसके दिए हुए दायित्वों को कर रहा हूँ। This is my great honor and opportunity. ये मेरा सम्मान की बात है और मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। I have the blessing. मेरे पास आशीष है, But there are many people, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, they don't consider this in this perspective. बहुत सारे लोग ये दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। They are too busy for their own life. वो बहुत व्यस्त अपने जीवन को लेकर, They are too busy with their own need. They are self-saturated people. वो बहुत व्यस्त है अपनी जरूरतों को लेकर, वो स्वयं में ही बड़ा वो व्यस्त रहते हैं। They want to come and they just want to use God for their personal benefits. वो आते हैं और परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत फायदे या लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। They think the pastor's responsibility to do this, but it is not their responsibility. My friends, you are mistaken. It is not only pastor's responsibility, it is our responsibility. Every sons and daughter of Jesus Christ is called with this responsibility. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये पास्टर का दायित्व है दूसरों का भरण पोषण करना, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर आप यीशु मसीह के सच्चे बेटे या बेटियां हैं तो ये आपका भी दायित्व है दूसरे तक सुसमाचार लेकर जाना। Please come out from your self-saturation mode. अपने स्वयं में इतना ज्यादा व्यस्त रहने का उस आचरण से आप बाहर निकले। Stop using God for your personal benefit. परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत या निज लाभ के लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए। You know, God is blessing you because He is graceful and loving and is giving you opportunity to come and turn back to Him. और परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं, आपको वो अनुग्रह दे रहे हैं, आपको मौका भी दे रहे हैं कि आप लौट आए उनके पास। But still, if you want to carry on with your own life, I tell you, the Bible is clear. There was a wicked servant and lazy servant, and when the master returned back, and master came unannounced and unexpectedly, and then he cut them into pieces and threw them among the unfaithful. You know, among the unfaithful means they were thrown to the lake of hell. और वचन साफ कहता जब मालिक आया और उसने वो दुष्ट सेवक को देखा तो उसने उसे क्या किया, उसे मारा और उसे उस आग के कुंड में फेंक दे। आग का कुंड क्या है, अंधकार क्या है, नरक। My brothers and sisters, 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 22 talks about. हम लोग अब देखेंगे पहला कोरिन्थियों 9:19 से 22। It says, Paul says, even though I am free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. So what Paul is saying? He's saying, I have become slave to all the people to bring them to Christ. और पौलुस कहता है क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है और अधिक लोगों को खींच लाऊं। अर्थात वो कह रहा है मैं आजाद होने के बावजूद भी मैं दूसरों को परमेश्वर के लिए खींच रहा हूं और मैं उसके दासत्व में जी रहा हूं। When I was, verse 20 says, when I was with the Jews, I lived like a Jew to bring Jews to Christ. When I was with those who follow the Jews' law, I too lived under that law. Even though I am not subject to any law, I did this so I could bring to Christ those who are under the law. Verse 21 says, when I am with the Gentiles who do not follow the Jews' law, I too live apart from that law so I can bring them to Christ. But I do not ignore the law of God. I obey the law of God. When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common grounds with everyone, doing everything I can to save someone. मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना और यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं।
मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना और निर्बलों को खींच लाओ। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कोई एक का उद्धार कराऊं। Amen. Paul is consumed with the passion to save the people. Paul is consumed to see those people, dying people, to come to the marvelous light of the Lord. यहाँ हम पौलुस के उस पैशन को देखते हैं, उस जुनून को देखते हैं कि वो जो नाश हो रही आत्माओं को जीतने के लिए वो उनके जैसा बन के उन्हें वहां से छुड़ाना चाह रहा है। He is not doing for his personal gain, benefits or money. ना वो अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, ना पैसा के लिए जी रहा है। He is becoming all people for all person in order that they may be saved. वो लोगों के पास जाके उनके जैसा बन रहा है ताकि वो उद्धार पा सके। But the Bible is very clear that he is not deterring. He's not going away from the call and the purpose and the focus. लेकिन यहाँ साफ हम लोग देख पा रहे हैं उनकी दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर से है, वो अपने उद्देश्य से नहीं हट रहा है। But his passion is to see people inheriting God's blessing. उनका जुनून एक ही है कि लोग परमेश्वर की आशीषों का लाभ उठा सके। He is not forgetting the responsibility of his master. वो अपने मालिक के दायित्व को वो नहीं भूला है। And his responsibility is to feed his people, to tell them about the hope, about the love, about the life, and about the goodness of God upon their lives. पौलुस की हम एक ही जुनून देख रहे हैं कि वो अपने मालिक के बारे दूसरों को बताए, उन्हें वचन से परिपोषण करे, उनकी आत्माओं को जीते, उन्हें उद्धार के मार्ग में वो लेकर आए। And doing so, we come across a lot of nonsensical situations. और जब इन सारे चीजों को हम भी जब सेविकाई में करते हैं, बहुत सारे मूर्ख जनों का सामना होता है हमारा। It is hard for a pastor, a son and a daughter of Christ to carry on because many people, are not happy. There is opposition. There is ridicule. There is people try to make fun of them. और जब आप उस सुसमाचार को लेकर जाते हैं तब लोग क्या करते हैं, आपका ठट्ठा उड़ाते हैं, आपका मखौल उड़ाते हैं, आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, आपका प्रतिवाद करते हैं। और ये सुसमाचार देना इतना आसान नहीं होता है तब। And for last 22 years, ever since I got saved, till today, we are going through the same journey, but we have not stopped. और 22 साल से जब से मैंने यीशु को जाना है, ये वचन देना और प्रतिरोध का सामना करना, ये यात्रा समाप्त नहीं हुआ है। I do it because I am accountable to my master. और मैं ये यात्रा करता रहता हूँ क्योंकि मैं उत्तरदायित्व रखता हूँ परमेश्वर के सामने। And verse 23 clearly says, why do I do this? Why did Paul do this? Verse 23. 23 साफ कहता है कि पौलुस ये क्यों करता है। Paul says, I do everything to spread the good news and share in its blessing. और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। Amen. Hallelujah. So what Paul says, I do everything to spread the good news. And what is the good news? The good news is this, that Jesus loves you and wants to save you, wants to heal you, wants to bless you, wants to show his love and faithfulness. और पौलुस एक ही जुनून रखता है कि उसे सुसमाचार प्रचार करना है। और सुसमाचार क्या है कि परमेश्वर हमारे पाप के लिए मरा और वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें छुड़ाना चाहते हैं, वो हमें उद्धार देना चाहते हैं। And it says, and to share in its blessing. और वो चाहते हैं कि हम उसके आशीषों की भागीदारी बने। For those who will believe this good news, they will be blessed beyond measures. और जो लोग इस सुसमाचार में विश्वास करेंगे और ग्रहण करेंगे, उनकी परिकल्पना से बढ़कर वो आशीषित होंगे। My friend, we are not fools. हम मूर्ख नहीं हैं। People might think that we are fools. लोग शायद सोचे कि हम मूर्ख हैं। Many people ask me, what do you do for your living? What's your profession? बहुत सारे लोग पूछते हैं आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं अपने जीविकाई के लिए। I said, I'm a child of God. I'm called to share His good news to others. मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मुझे बुलाया गया है उसके सुसमाचार दूसरों तक प्रचार करने के लिए। People get astonished. लोग अचंभित हो जाते हैं। They don't understand what does it mean.
लोग समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, but I know what it means. मैं जानता हूँ इसका अर्थ क्या And है। I'm too blessed, my brothers. मैं बहुत आशीषित हूँ मेरे भाई और बहन। Well, the other reason Paul does it, Bible clearly says, 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 6. दूसरा कोरिन्थियों 4:3-6 हम देखते हैं। Verse 3 says, if the good news we preach is hidden behind a veil, it is hidden only from the people who are perishing. परंतु यदि हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है। Verse 4 says, Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who do not believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Verse 5 says, if you see, we don't go around preaching about ourselves. We preach that Jesus Christ is Lord, and we ourselves are your servant for Jesus' sake. So who are we? We are servant of the Master. And verse 6 says, for God who said, let there be light in the darkness, has made this light shine in our hearts, so we could know the glory of God that is seen in the face of Jesus Christ. और 4 कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और उसके विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा को पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। Friends, I want to introduce you to an unseen realm. मैं एक अदृश्य जगत को मैं आपके सामने प्रकाश करना चाहता हूँ। Many people doesn't believe this. बहुत से लोग इस पे विश्वास नहीं करते। This unseen world is more real than the physical world. ये जो अदृश्य जगत है ये वास्तविक जगत से ज्यादा रियल है, ज्यादा वास्तविक है ये पृथ्वी से। If God is existing, evil is also existing as अगर well. ईश्वर है तो दुष्टता भी है। If God is represent love, evil represent hatred. अगर प्रभु परमेश्वर प्रेम का प्रतिनिधि है तो शैतान नफरत का प्रतिनिधि है। If God blesses us, the devil curses. अगर ईश्वर हमें आशीष देता है तो शैतान हमें अभिशाप देता है। That's exactly it says over here that there is a comparison between the light and darkness. इसलिए यहाँ साफ कहा जाता है कि तुलना है रोशनी और अंधकार के बीच में। So this powers of darkness, this principalities has blinded the eyes of the people who doesn't know Jesus Christ, who doesn't carry out God's, the creator, their creator's life style. They are actually attacked by this powers of darkness. और ये जो अंधकार का जगत है ना, इसने क्या किया है, लोगों के आंखों को अंधा कर दिया है और आक्रमण किया है, जिसके कारण क्या होता है, लोग सच्चाई को जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और उसे ग्रहण नहीं कर पाते। And that's the reason many people, everything was going good, and one fine day everything collapses. Everything becomes devastating, where people were not expecting even that devastation. और क्या होता है, क्योंकि लोग अनभिज्ञ है, अनजान है उस अदृश्य जगत से, वो अपनी अचानक से देखते उनकी उम्मीदें टूट गई है, उनका जगत विनाश हो गया है, और जिसकी आशा उन्होंने नहीं किया था वो प्रलय उन पर आ गिरता है। So Paul represents God, and he is the carrier of that light, and he is going with the good news. He is going to the people, to the perishing people, and he is giving hope. He is giving the light to these people, and when people are believing it, they are coming out from the grip of satanic forces. और पौलुस क्या कर रहे हैं, वो लोगों के पास जाकर उन्हें रोशनी दे रहे हैं, उन्हें सुसमाचार सुना रहे हैं, और जब रोशनी आ रहा है लोग अंधकार से बाहर निकल रहे हैं और वो आजाद हो जा रहे हैं। 22 years ago I was in darkness. 22 वर्ष पहले मैं अंधकार में था, But somebody came with the good news when I believed it, and I got saved and my life changed
ever since. और कोई आया, मुझे सुसमाचार दिया, मुझे रोशनी की दुनिया में लेकर आया और मेरा जीवन बदल गया। My brothers and sisters, those who are listening this morning, this is your call. It is just not sufficient for you to say, I just believe in Christ. But you have a responsibility. You have a job to do, is to take the good news to the people that they may receive the blessing of their Creator. ये आपका दायित्व है कि आप लोगों के पास जाए, उन्हें सुसमाचार दें और उन्हें रोशनी के संतान बनाएं। But dear pastors, fellow brothers, sisters in Christ, this is not an easy job. लेकिन मेरे भाई बहन मसीह में जो है, ये आसान काम नहीं है। Because you are fighting against your adversary. You are fighting against the dark world. क्योंकि आप अंधकार के जगत से लड़ रहे हैं। That's the reason the enemy counterattacks back to us. और यही वो कारण है कि शत्रु शैतान हमें विपरीत मारता और आघात करता है। That's the reason in ministry there is so much of pain. इसलिए सेविकाई में इतना दर्द है, It's so much of hurts, इतना आघात है, rejections, इतना तिरस्कार है, troubles, इतनी suffering, सारी समस्याएं हैं, ताड़नाएं हैं, opposition. इतना विरोधिता है। Because you are taking the people from the darkness and bringing them to the marvelous light of the Lord. क्योंकि आप लोगों को अंधकार से छुटकारा देके उन्हें रोशनी में लेकर आ रहे हैं, And you have to do it. और ये आपको करना है। This is your call. ये आपकी बुलाहट है। This is the reason God created you. यही वो कारण है कि परमेश्वर ने आपको बनाया है। If you may be a police officer, but if you are saved, it is your responsibility as well to tell others about भले that आप truth. पुलिस ऑफिसर हो या जो भी हो आप, लेकिन ये आपका दायित्व है कि आप सच्चाई को दूसरे तक लेकर जाएं। You may be any person आप- from any profession, कोई भी किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, लेकिन ये आपका दायित्व है। but if you believe in Christ, this is your responsibility. अगर आप यीशु पे विश्वास करेंगे तो ये आपका दायित्व है। Sometimes my wife and I, we get so discouraged. बहुत बार मेरी पत्नी और मैं निराश हो जाते हैं। We really so get discouraged. We don't feel like to come to office or can carry on the work that God has entrusted us with. बहुत बार हमें लगता है बस हम ऑफिस नहीं आए, जो दायित्व पिता ने दिया उसे अब हम और ना उठाएं। But there is a great piece of encouragement, my brothers and sisters, for those if you have turned weary or have turned discouraged. I want to encourage you through this great piece of scripture. और जो थक गए हैं, निराश हो गए, हताश हो गए हैं, मैं आज ये वचन पढ़कर आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। 2 Corinthians chapter 4 verse 8 to 12. दूसरा कोरिन्थियों 4:8 हम देखते हैं। It says, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are haunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Through suffering, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Yes, we live under constant danger of death because we serve Jesus, so that the life of Jesus will be evident in our dying bodies. So we live in the face of death, but this has resulted in eternal life for you. दूसरा कोरिन्थियों 4:8 से 12 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Aren't you encouraged this morning? क्या आप उत्साहित नहीं हैं आज सुबह? This really encouraged me a lot. ये मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित करता है। God said, my son, I'm with you. पिता कहते हैं, मेरे बेटा मैं तुम्हारे संग हूँ। Troubles cannot crush you.
समस्या तुम्हें नहीं तोड़ सकती है। I am with you. मैं तुम्हारे संग हूँ। No despair can make you perplexed. कोई भी चिंता तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। I will provide. मैं प्रबंध करूँगा। I am your God. मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। I will never abandon you. मैं तुम्हें कभी नहीं परित्यागूंगा। The devil might try to come and knock you down, but he cannot destroy you because I will protect you. शैतान आएगा और आपको आघात करेगा, लेकिन ईश्वर कहता है मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। Satan will come to bring suffering in your life, but death will not come because in Christ I am alive. शैतान आएगा बहुत सारी धारणाओं को देने के लिए, लेकिन परमेश्वर में हम जीवित पाए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाए रखा है। No matter what threat comes on my way, I am not scared because I know I win in the name of Jesus Christ. कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं जीता हुआ हूँ यीशु मसीह में। And Bible says in all these things I am more than conquerors. And Bible says if God is for me, who can be against me? और वचन साफ कहता है कि यीशु मसीह में हम विजय से भी बढ़कर है, और अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोध कौन कर सकता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। For we will surely make up to heaven and see one day our God face to face in eternity. हम जरूर स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर को समक्ष देखेंगे। Brothers and sisters, मेरे भाई और बहन, we do this because we have faith in Christ. हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु में हमारा विश्वास है, Because we love Him. क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। 2 Corinthians chapter 4 and verse 13 says, we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believed in God, so I spoke. और 13 कहता है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। My friends, my believers, my brothers and sisters, this is what the Spirit of the Lord is speaking to me right now, and I'm giving you a prophetic word for those who are listening this message and those who are changing their mind to carry on with the job God has given you. You are getting free right now as you are hearing this word. और मैं जो वचन अभी आपको दे रहा हूँ, इसी वक्त आपको आजाद कर उस दायित्व को करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है। I love my God. मैं अपने परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। I believed Him that He is the only one God. मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि वो केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर And I है have full faith in Him. और मेरा उस पे पूरा विश्वास है। So I will keep coming on and I will proclaim the good news and set the captives free. इसलिए मैं निरंतर उसके वचन का प्रचार करूंगा और बंधुआई में लोगों को आजाद करूंगा। And I know that I am in the winning side. और मैं जानता हूँ मैं जीतने वाले दल में शामिल हूँ। 2 Corinthians verse 4 and 15 says, 2 कुरिन्थियों 4 का 15 कहता है, all of this is for your benefit. As God's grace reaches more and more people, there will be a great thanksgiving and God will receive more and more glory. क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर के महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। You know what is the heartbeat of God? आपको पता है परमेश्वर का धड़कन क्या है? You know, God wants people to be saved. परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उद्धार पाए। God wants people to be free. ईश्वर चाहते हैं कि लोग आजाद हो जाए। God wants people to be healed. परमेश्वर चाहते हैं कि लोग चंगे हो जाए। God wants people to be blessed. ईश्वर चाहते हैं कि लोग आशीषित हो, Because He is the creator. क्योंकि वो सृष्टि करता है। He is the God, the Father. वो हमारे पिता है। And that's the reason He wants us good and blessing and well-being for our lives. इसलिए ईश्वर हमारे जीवन में अच्छा चाहते हैं, हमारा उन्नति चाहते हैं। That's the reason 15 says God wants His grace to reach more and more people. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि उनका अनुग्रह बहुतों के पास पहुंचे There will be a great thanksgiving. और बहुत बड़ा धन्यवाद और भेंट उठेगा God will receive more and more glory. और परमेश्वर और ज्यादा महिमा पाएंगे। My life is to give glory to the Lord.
मेरा जीवन परमेश्वर को महिमा देने के लिए ही है। I thank my Creator. मैं अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देता हूँ। My life is at my Master's will. मेरा जीवन मेरे मालिक की इच्छाओं में चलता And है। that is why यही वो कारण है। Bible says never give up. इसलिए बाइबल कहता कभी नहीं आप निराश हो, Never give up. कभी नहीं निराश हो। 2 Corinthians chapter 4 verse 16 and 18 says, so never give up. इसलिए दूसरा कोरिन्थियों 4:16 से 18 कहता है तुम नहीं निराश हो। Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Amen. भले हमारा शरीर मर रहा है लेकिन हमारी आत्मा रूपांतरित हो रही। पिता की धन्यवाद देता हूँ मैं, For our present troubles are small and won't last very long. क्योंकि हमारा जो वर्तमान की जो समस्याएं हैं वो बहुत छोटा है और ज्यादा दिन तक ये नहीं टिकेगा। Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and would last forever. और ये सारी चिंताएं, परेशानी एक महिमा को जन्म देता है। So we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our eyes on the things that cannot be seen. इसलिए उन चिंताओं की ओर हम नहीं देखते जो अभी हम देख रहे हैं, बल्कि अपनी नजरें उस ओर उठाते हैं जहां हमारे लिए महिमा छुपा हुआ है। For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. जिन चीजों को अब हम देखते हैं वो क्षणिक भर के लिए है, लेकिन जो चीज हम अभी नहीं देख पा रहे हैं वो अनंत काल के लिए है। God has kept a beautiful inheritance for us. प्रभु ने हमारे लिए बहुत सुंदर बपौती रखा है। Bible says Jesus told his disciple, I'm going to my father's house and there are many rooms and you will come and stay there. और बाइबल साफ कहता कि मैं अपने पिता के घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे कमरे तैयार कर रहा हूँ, तुम आके वहाँ रहोगे। I know there is a mansion for us in heaven. मैं जानता हूँ मेरे लिए महल है परमेश्वर के घर में। There will be no more tears, no more pain, no more sorrows and no more agony. ना दुख होगा, ना पीड़ा होगी, ना आंसू होगा, There will be joy. आनंद होगा। There will be no night because God himself is light. वहाँ ना अंधकार होगा ना रात होगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर रोशनी है। Don't get discouraged this morning. आज सुबह निराश ना हो, Look to the Lord ईश्वर की ओर देखें। because your trouble is temporal and it will go away. आपकी जो समस्याएं हैं वो क्षण भर की है, वो चली जाएगी। But look to the God of eternity. लेकिन अनंत काल के ईश्वर की ओर आप देखें, Look to the God who died for you, उस ईश्वर की ओर देखें जो आपके लिए मरे, who left the heaven, came to the earth and died on the cross and paid your sins and rose after 3 days. उस ईश्वर के लिए और देखें जो आपके पापों के लिए मरे और 3 दिन बाद जी उठे। Satan wanted to destroy, but Satan is destroyed forever in the name of Jesus Christ. शैतान तो बर्बाद करना चाहता है लेकिन वो खुद बर्बाद है यीशु के नाम से। So my brothers and sisters, इसलिए मेरे भाई और बहन, in conclusion I want to tell you, मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, you have a responsibility, I have a responsibility आपका दायित्व है और मेरा भी दायित्व है to manage God's servant and feed them. कि परमेश्वर के दासों का ध्यान देना और उन्हें भोजन देना, Share the good news. सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना, Keep talking about the hope, love and life that we have in Jesus उस to others. आशा, उस जीवन के बारे में बात करना जो प्रभु यीशु में है हमारे पास। And for those who will be believing in this truth, और जो इस वास्तविकता में, सच्चाई में विश्वास करते हैं, उनका पोषण करना। God will bless them ईश्वर उन्हें आशीष देंगे, because God loves you and God loves those people who are dying. लोग उनसे प्रेम करते हैं और आपसे भी प्रेम करते हैं। The job is hard, but His grace is sufficient. ये काम कठिन है लेकिन उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। I want you to close your eyes this morning. मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें। Firstly, I want to pray for those believers, pastors and Christians, those who have turned discouraged, those who have turned, dismayed, confused. They have felt defeat into their lives. I want to speak a fresh anointing in the name of Jesus upon your lives and मैं ministry. पास्टर के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगुवे के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो हार चुके हैं, जो निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं आप, और आपका हिम्मत टूट रहा है। मैं आपके ऊपर आशा खोलना चाहता हूँ। This morning, open your heart and say, Holy Spirit, come and fill me again. अपने हृदय को खोलकर कहे, पवित्र आत्मा आ और मुझे भर दे। And I'm sorry, God, for distrusting you.
और कहे पिता मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने विश्वास नहीं किया। You are a great and a mighty God. आप महान और सामर्थी परमेश्वर There is हैं। no one like you. कोई भी नहीं है आपके जैसा। Lord, fill me पिता मुझे भर दे that I can carry on spreading the good news to many. ताकि मैं ये सुसमाचार बहुतों के पास लेकर जा सकूं। This is my life. पिता ये मेरा जीवन है, This is my call. ये मेरी बुलाहट है And I do because I love you. और मैं इसलिए कर रहा क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। I want to pray for you now. मैं आपके जीवन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Gracious Heavenly Father, मेरे प्रिय परमेश्वर, we come in your presence. हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, as you encouraged me and my family, पिता जैसे आपने मुझे मेरे परिवार को उत्साहित किया, I pray the same encouragement would gush into those brothers, those sisters, those pastors' life, Father. पिता वही आनंद, वही शांति और आजादी उस पास्टर, उस भाई के जीवन में बहने पाए। Every yoke of evil break down in Jesus' name. हर जुआ शैतान का टूट जाए यीशु के नाम से। Every lie of the darkness be broken right now in Jesus' name. हर झूठ और अंधकार की शक्तियां टूट जाए यीशु नाम से। Every black powers of demonic forces get away in Jesus' name. हर दुष्ट आत्मा के अंधकार की शक्ति दूर हो यीशु नाम से। And Lord, I speak blessing upon their lives. और पिता मैं आशीष खोलता हूं उनके जीवन में। I speak passion into their मैं lives and जुनून ministry. खोलता हूं उनके ऊपर और उनके सेविकाई में यीशु नाम से। Every discouragement, leave in Jesus' name. हर निराशा इन्हें छोड़ दे यीशु नाम से। And fill them with the fresh anointing of the Holy Spirit. इन्हें भर दे पवित्र आत्मा के उस नया पैशन से। And I speak for those who are listening for the first time. Even I speak blessing right now upon their lives as they're listening this message. आज जो पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, उनके ऊपर भी मैं परमेश्वर की ताजा अभिषेक खोलता हूँ। Bless them, God. पिता इन्हें आशीष दे, Bless them, God. आशीष दे, Fill them with the passion. भर दे इन्हें जुनून से। Let the kingdom of God advance and the kingdom of darkness get destroyed. पिता का राज्य बढ़ने पाए और अंधकार का राज्य विनाश हो यीशु नाम से। Thank you, Lord, for your protection. धन्यवाद ईश्वर आपकी सुरक्षा के Thank लिए। you, Lord, for the blessing and goodness. पिता आपकी आशीषों के लिए, आपकी भलाई के लिए For धन्यवाद। all the presence and providences, God. हर प्रबंध के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। Amen. आमीन। God bless you, my friend. ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।